तो ठीक है बच्चों, चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चंस इस लेक्चर में रहेंगे उतने ही क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं, रिवाइज करने हैं। उसके अलावा कुछ भी नहीं नया नहीं करना, ठीक है। जब ये क्वेश्चन हो जाएं, इसके बाद कुछ नया ट्राई करना, पहले इनको करना, इसमें से ही आएगा। देखो भाई, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में पहले मैं सारे यहाँ पे सामने फॉर्मूले लिख रहा हूँ आपके, और फिर मैं अप्लाई करूँगा। आप लोग नोट कर लें साथ साथ में फॉर्मूलों को, ताकि देख पाएँ। देखो, अगर एक पासिंग पॉइंट है, हम बस लाइन के बारे में पहले पढ़ रहे हैं। अगर एक पासिंग पॉइंट है एंड एक डायरेक्शन वेक्टर है, या कभी कह लो पैरेलल वेक्टर है, ऐसा कुछ दे रखा है, तो उसकी दो फॉर्म हैं। एक फॉर्म है कार्टेशियन फॉर्म है, और जो कार्टेशियन फॉर्म है वो देखते हैं। कार्टेशियन फॉर्म आपके पास में है x माइनस x1 अपॉन में a1, y माइनस y1 अपॉन में b1, z माइनस z1 अपॉन में c1, जहाँ पे पासिंग पॉइंट्स हैं x1 y1 z1, एंड जो डायरेक्शन वेक्टर है बेटा वो क्या है, a1 i कैप, b1 j कैप, c1 k कैप। लिखते लिखते आपको याद भी कर लेना है, ठीक है, लिखते हुए याद कर लेना है। x माइनस x1 ये सब क्या है, x1 y1 z1 पासिंग पॉइंट्स हैं। तो ये हम पे फॉर्मूला है, जो हमको एक पासिंग पॉइंट पता हो और एक क्या पता हो, डायरेक्शन वेक्टर पता हो। नेक्स्ट है कि दोनों ही पासिंग पॉइंट पता हो। देखो, मैं इनके प्रूफ नहीं कर रहा, प्रूफ मैंने पहले सब कुछ किए हुए हैं, क्योंकि अब हमें बस थोड़ी देर में चैप्टर को पूरा देखना है। तो बस मैं फॉर्मूले लिख रहा हूँ और उनको अप्लाई कर रहा हूँ, और बाद में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर देंगे, ठीक है। यहाँ देखो, जब आपके पास दो पासिंग पॉइंट हो, x1 y1 z1, x2 y2 z2, तो क्या बन जाएगा, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, एंड z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये क्या आ गया बेटा आपके पास में, जब आपको दो पासिंग पॉइंट दिए हों उसकी इक्वेशन ऐसे मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट चीज आती है, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके पास एंगल बिटवीन टू लाइंस। देखो, लाइंस के अंदर में पहला पॉइंट ये है कि इक्वेशन कैसे निकालनी लाइन की। सेकंड पॉइंट ये है एंगल बिटवीन टू लाइंस। आप सब जानते हैं x माइनस x1 पर ध्यान रखना, मैं अगर यहां से डायरेक्शन निकालूंगा, ठीक है, समझ रहे हो, तो वो तब मिलेगी जब कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, 1। इस बात को याद करना, अभी मैं अप्लाई करूंगा क्वेश्चन में, तो बात और चीज़ें पल्ले पड़ जाएगी। डायरेक्शन वेक्टर निकालते वक्त हमेशा जो कोफिशिएंट x का है वो 1 होना चाहिए, y का 1 होना चाहिए, z का 1 होना चाहिए। तो a1 y माइनस y1 b1, z माइनस z1 c1, और लाइन एक और है x माइनस x2 a2, y माइनस y2 b2, एंड z माइनस z2 c2। तो अगर मैं b1 वेक्टर मान लूँ a1 i कैप, जो भी है अपॉन में क्या ये डायरेक्शंस हैं, ठीक है, a1 i कैप, b1 j कैप, c1 k कैप। जो मैं b2 वेक्टर मान लूँ वो क्या होगा बेटा, a2 i कैप, b2 j कैप, c2 k कैप, ऐसे j कैप k कैप। तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, b1 डॉट b2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर एंड b2 वेक्टर। ये क्या हो गया, एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, नेक्स्ट है डिस्टेंस बिटवीन। देखो,
लाइंस तीन टाइप की हो सकती हैं, या तो लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी, या तो लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी, या लाइंस पैरेलल होंगी, या स्क्यू लाइंस होंगी। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो डिस्टेंस 0 आ गया ना। ठीक है, हमें क्या बात करना है, हम बात करें डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस, जो ना तो क्या है पैरेलल है और जो ना ही क्या है इंटरसेक्टिंग है, वो क्या है स्क्यू लाइंस हैं। मतलब कि दो डिफरेंट प्लेन्स में ट्रैवल कर रही हैं। ज़्यादा समझना नहीं है, आज तो बस क्वेश्चन करना देखना है हमने, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, जहाँ पे a2 वेक्टर a1 वेक्टर क्या है, पासिंग पॉइंट्स, क्या है पासिंग पॉइंट्स। अभी करेंगे अप्लाई, ठीक है ना, क्या है ये पासिंग पॉइंट्स हैं। कैसे, जैसे कि बताऊंगा आपको। फिर डॉट b1 क्रॉस b2, डॉट b1 क्रॉस b2, जहाँ पे b1 क्या है इसका डायरेक्शन और b2 क्या है इसकी डायरेक्शन, ठीक है। डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2, ये क्या आ रहा भाई, डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। अगर मैं बात करता हूं डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, अब ऑब्वियस सी बात है, अगर लाइंस पैरेलल हैं तो b वेक्टर सेम हो जाएगा दोनों का, ठीक है। तो उस केस में जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर क्रॉस b वेक्टर डिवाइडेड बाय डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ मॉड ऑफ b वेक्टर। ये फॉर्मूले हैं, सब बच्चे इसको नोट करें 2 मिनट के अंदर में। अब इन सब के बेस पे क्वेश्चन करते हैं, आपको सीबीएसई में डायरेक्ट सवाल देखने को मिलेंगे इनके बेसिस पे। तो अब हम क्वेश्चंस देखते हैं, जो भी हमने फॉर्मूले पढ़े हैं उनको अप्लाई करना सीखते हैं। बहुत मजाक है, बहुत मजाक, 5-6 क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे बिल्कुल रैपिड एक्शन मोड में, कोई टेंशन नहीं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन वेक्टर इन कार्टेशियन फॉर्म, कौन सी फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में, पासिस थ्रू द पॉइंट विद द पोजीशन। ये पोजीशन वेक्टर पासिंग पॉइंट्स हैं, मतलब कि आपके पास 2, -1, 4, ये क्या है पासिंग पॉइंट है। डायरेक्शन क्या है i कैप टू j कैप माइनस k कैप। तो डायरेक्शन वेक्टर क्या आ गया, b वेक्टर कितना आ रहा है i कैप टू j कैप माइनस k कैप। तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, x माइनस 2/1 y माइनस -1/2 एंड z माइनस 4/-1। तो x माइनस 2/1 y प्लस 1/2 z माइनस 4/-1, ये क्या हो गया, एक लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन हो गई। बहुत ही मजाक के सवाल हैं, ठीक है ना। आएंगे अच्छे क्वेश्चंस पे, पर पहले आपको फॉर्मूले अप्लाई करना सिखा देते हैं। नेक्स्ट देखो, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू। अब एक लाइन की इक्वेशन निकालनी जो इस पॉइंट से पास कर रहा है, ये पासिंग पॉइंट हो गया आपके पास में, क्या है -2, 4, -5, बच्चों ये क्या है पासिंग पॉइंट है। शायद ये पूरा नहीं आ रहा है यहाँ पे, बट ये by3, by5, 6, ठीक है। तो देखो ये लाइन इसके पैरेलल है भाई। अब अगर आपको एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इसके पैरेलल है और ये दिया हुआ इसका पैरेलल वेक्टर, तो ये वेक्टर इसके भी तो पैरेलल होगा, है ना। तो इससे मुझे क्या मिल गई, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, 3i कैप 5j कैप 6k कैप। मैं जो अपॉन में है उसको इसलिए लिख पा रहा हूँ क्योंकि जो कोफिशिएंट है x y z का वो 1 है। अगर 1 नहीं होता पहले 1 बनाता, ठीक है, डिवाइड करता। तो अब इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1। ये जो हॉर्न की आवाज़ आएगी ये आती रहेगी, ठीक है ना। रिकॉर्डिंग जब देखोगे बाद में तो उसको अवॉइड करना, फोकस करना क्वेश्चन पे। लाख जतन कर लिए मैंने, इसका कुछ नहीं सकता, ठीक है। समझ के बात को, क्लियर है ना। देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो यहाँ पे कह रहा है कि शो करो कि ये दोनों लाइंस जो हैं वो क्या हैं, पैरेलल हैं। यार सिंपल है यार, ये दो पासिंग पॉइंट हैं, डायरेक्शन निकाल सकते हो उसकी,
कैसे? x2 माइनस x1, फिर y2 माइनस y1, फिर z2 माइनस z1। तो कितना आ गया बेटा? -2 -4 -4, ये आ गया। फिर ये भी एक आएगा, डायरेक्शन आएगी, कितना आएगा? 1 माइनस -1, 2 माइनस -2, 5 माइनस 1। तो कितना आ गया बेटा? 2 4 4। अब देखो -2/2 बराबर -4/4 बराबर -4/4, इक्वल आ रहा है। तो ये लाइंस क्या हैं? पैरेलल। लिखो सब बच्चे। देखो भाई, अब लाइंस के बीच में आपको एंगल निकालना है। तो जब लाइंस के बीच में एंगल निकालना होगा तो पासिंग पॉइंट को नज़रअंदाज मार देना है। सिर्फ किससे फोकस करना है आपको? पोजीशन, सॉरी डायरेक्शन पे फोकस करना है। डायरेक्शन क्या है इसकी? ये रही, इसकी ये रही। ठीक है ना बेटा? समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखो आपको मैंने फॉर्मूला? b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ b2 वेक्टर कॉस थीटा ही लिखवाया मैंने। b1 वेक्टर कितना है भाई बताएंगे? 3i कैप 2j कैप 6k कैप। कितना है भाई b2 वेक्टर? i कैप 2j कैप 2k कैप। तो भाई जी b1 डॉट b2 कितना होगा बताइए? i वाला i से इंटू, j वाला j से इंटू और k वाला k से इंटू, यही होता है। 7 + 12 19। क्लियर बच्चे? देखो नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर। इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा? 9 + 4 + 36 जो कि बनेगा √49 जो कि आएगा 7। b2 वेक्टर का कितना मॉड आएगा पता ही आपको? यहाँ 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 1 + 4 + 4, ये 9 कितना आ गया? 3। तो बस कुछ नहीं करना है। cos थीटा इक्वल टू होगा b1 डॉट b2 19 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 b2 7 × 3। तो cos थीटा इज इक्वल टू 19/21, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 19/21। बच्चों ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो ये थी वेक्टर फॉर्म। यहां पे क्या बेटा? कार्टेशियन फॉर्म है। तो पहचानते हैं यहाँ पे क्या है हमारे पास? b1, क्या है हमारे पास? b2। जो कोफिशिएंट हैं x y z के 1 1 1 है, टेंशन की बात ही नहीं है। तो हम क्या देखेंगे? हमारे पास जो b1 वेक्टर है वो है 2i कैप 5j कैप -3k कैप। जो b2 वेक्टर है वो कितना है बेटा? -i कैप 8j कैप 4k कैप। b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर कितना बनेगा? i वाला i से इंटू, j वाला j से इंटू, k वाला k से इंटू। ठीक है? तो b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर 40 माइनस कितना बेटा? ये 14 कितना आ गया बेटा? 26 आ गया। अब बच्चे यहाँ देखो मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर वो क्या बनेगा बेटा? 4 + 25 + 9 29 + 9 √38। b2 वेक्टर क्या बनेगा बेटा बताओ? 1 + 64 प्लस कितना बेटा? 16, 17 + 64 मेरे ख्याल से बन रहा है ये 81। कोई दिक्कत? कितना आ गया? 9। कहीं कोई मिस्टेक अगर हो सॉल्व करने तो तुम ध्यान रखना, फंडा यही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। b1 डॉट b2 सॉल्व वगैरह हो जाए तो कर लेना इससे आगे, कहीं कोई मिस्टेक हो तो देख लेना। कॉन्सेप्ट बिल्कुल यही है, आपको ऐसे ही एंगल निकालने होते हैं। ठीक है? समझ गए? इसको नोट करें सब बच्चे।
तो देखिए जो मैं आपसे कह रहा था कि जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड है, देखो वैसे ऐसा हो सकता है कि जो लाइंस वाले जो ये एंगल वाले क्वेश्चंस हो वो कोर्स में ना हो, मुझे पता नहीं है, मालूम तो है वैसे, पर तब भी मन डर सा रहा है कि अगर आ गया तो ठीक है, तो सीख लो कॉन्सेप्ट को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो यहाँ पे क्या है 1 माइनस एक्स अपॉन में 3, ये रहा आपके पास में, है ना। आपसे मैंने कहा कि जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है वो 1 होना चाहिए, यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है वो कितना -1 है ना। यहाँ पे था जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स था वो -1 था, मैंने क्या करा, मैंने -1 से डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे। यहाँ पे 7 था तो मैंने 7 से डिवाइड किया ऊपर नीचे, यहाँ पे तो 1 था तो ऐसे का ऐसे ही लिख दिया, ठीक, क्लियर है। अब यहाँ पे फिर से कितना, यहाँ है -7, यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है कितना है -7, तो डिवाइड करते हैं -7 से, तो ये बन जाएगा x -1, बिकॉज 7 बाई -7 -1, और अपॉन में -3p/7, यहाँ पे बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे जो z का कोफिशिएंट कितना है वो है -1, तो क्या हो जाएगा बेटा z -6/-5। तो अब आपके पास क्या है b1 वेक्टर कितना है बेटा -3i कैप 2p/7j कैप प्लस 2k कैप। यहाँ पे जो b2 वेक्टर है वो कितना है बेटा -3p/7i कैप, यहाँ j कैप -k कैप। तो बच्चों देखो अगर ये परपेंडिकुलर है तो b1 डॉट b2 क्या आना चाहिए 0, i कैप वाला i कैप से इंटू j कैप वाला j कैप से, k कैप वाला k कैप से, और 0 के इक्वल रख देंगे। -3 ये हो गया 9p/7, 2p/7 -10 बराबर 0, 11p/7 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से मुझे मिल गया p इज इक्वल टू 70/11, और ये आपका क्या आ गया आंसर। हमने क्या करा, हमने बस इस सवाल के अंदर में जहाँ पर भी कोफिशिएंट ऑफ x y z 1 नहीं थे पहले उनको 1 बनाया, ठीक है। लिखें सब बच्चे। तो देखिए बच्चों जो अब आप देख सकते हैं कि इस सवाल में दोनों ही केस में जो b वेक्टर है वो सेम चल रहा है। देखो अगर कभी ऐसा हुआ ना, जैसे मान लो ये केस आ गया कि ऊपर वाला b वेक्टर ऐसा है, नीचे वाला ऐसा है, तो यहां से ना 2 कॉमन ले लेना और क्या बन जाएगा 2i कैप 3j कैप और कितना बेटा 6k कैप। बात समझ रहे हो मेरी, कोई दिक्कत तो नहीं। देखो ये सेम बनेंगे, ऐसा मत सोचना कि ये अलग है ये b2 है, नहीं, ठीक है, ये इसके पैरेलल ही तो है, ठीक है ना बेटा। तो अगर ऐसा भी दिया तो भी पर यहाँ तो डायरेक्ट दिया ही हुआ है कि दोनों क्या है पैरेलल लाइंस हैं। तो अभी हमने आपको बताया कि जो डिस्टेंस है पैरेलल लाइंस का वो है मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर क्रॉस a2 वेक्टर माइनस, देखो अब मैंने शायद पीछे लिखा था a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर क्रॉस b, तो भैया मैग्नीट्यूड निकालना है, उसमें फर्क पड़ेगा ही नहीं, ठीक है, बात समझ गए। दोनों में ही सेम आंसर आएगा, टेंशन की बात है नहीं। तो चलिए अब देखते हैं कि इस सवाल के अंदर में हमारा b1 वेक्टर कितना है, b वेक्टर कितना है बेटा, b वेक्टर हमारे पास है 2i कैप 3j कैप और 6k कैप, ये हमारे पास में b वेक्टर है। 2i कैप 3j कैप 6k कैप क्या है बेटा b वेक्टर है। मेरे पास यहाँ पे जो a1 वेक्टर कितना है वो i कैप 2j कैप -4k कैप, और मेरे पास यहाँ पे जो a2 वेक्टर कितना है वो 3i कैप 3j कैप -5k कैप, ये क्या है मेरे पास a2 वेक्टर, ठीक है ना। तो देखिए मैंने क्या करा a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर कर दिया, ठीक है। अब पता आपको ये क्या है b वेक्टर है,
तो अगर मुझे बी वेक्टर क्रॉस A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर करना होगा तो क्या होगा, सब जानते हैं। यहाँ लिखते हैं आई कैप, जे कैप, के कैप, पहले बी वेक्टर आ जाएगा 2 3 6, फिर 2 -1 -1। इसको सॉल्व करते हैं अब, ठीक है ना, देखते हैं कैसे करते हैं। आई कैप को लिखते हैं, ये रो छोड़ते हैं, कॉलम छोड़ते हैं, शायद सबको आता ही होगा ये, ठीक है। अगर नहीं आता है तो वेक्टर्स की वीडियो में देख लेना, किसकी, वेक्टर्स की, ठीक है। हाँ, ये इसको इससे इंटू करते हैं, -3 -6, फिर माइनस जे कैप, इसको इससे इंटू करा, -2 -12, फिर प्लस के कैप, फिर क्या करा, इसको इससे करा, -2 -6। तो बच्चे ये कितना आ गया, -3 + 6, 3 आई कैप प्लस 14 जे कैप, है ना, और कितना आ गया ये है -8 के कैप। अब इस ये था बी वेक्टर क्रॉस A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। अब भाई इसका भी हमें मैग्नीट्यूड निकालना बेटा, है ना। इसका अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है तो बच्चों कितना होगा, वो होगा 3 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, 14 का स्क्वायर 196 शायद, ठीक है ना। और यहाँ कितना बेटा 64। तो ये कितना हो गया बच्चे, देखेंगे आप लोग, चेक करो एक बार। तो देखो एक बार चेक कर लेते गलती, अरे गलती मुझसे ये हुई कि 3 जे कैप -2 के कैप, ये तो +1 आएगा, है ना। और अगर ये प्लस आएगा तो ये भी कितना आएगा, प्लस आएगा। ये 3 ये हो जाएगा -6, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया -9, ये कितना हो गया 81। अब चेक करो कितना आएगा, नहीं यही हुआ है ना। और फिर गलती इसमें हुई होगी, जब ये 1 हुआ है, जब ये 1 हो गया, इसको इससे लिखा माइनस ये आ गया, कितना आ गया ये आ गया -9 आई कैप, कोई टेंशन नहीं है। फिर जे को छोड़ा, -2 और -12, ये तो सही है। फिर यहाँ देखेंगे 2, हाँ ये होगा 2 -6, तो होगा -4। तो यहाँ पे कितना होगा बेटा, -4। ये होगा 2 -4 -4 के कैप, कितना हो गया यहाँ पे 16, कितना हो गया 16। अब चेक करो इसे, अब आ गया 293, ठीक है, अब आ गया 293, ये आ गया, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो बस इनकी वैल्यू पुट कर दी और यहाँ पे निकाल दिया, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो यहाँ पे नेक्स्ट है, अब ये है डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्यू लाइंस, है ना, स्क्यू लाइंस है। तो B1 वेक्टर कितना है, वो है 2 आई कैप -j कैप प्लस k कैप। B2 वेक्टर कितना है बेटा, 3 आई कैप -5 j कैप प्लस 2 k कैप। ये आपका हो गया कितना, B1 B2, सही है। हमने क्या सीखा, हमने सीखा था कि इसका फॉर्मूला था B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर मारना था, है ना। यहाँ हो गया आई कैप जे कैप के कैप, 2 -1 1, 3 -5 2। अब देखो आई कैप कितना हुआ, -2 -5, हाँ, फिर -j कैप कितना होगा 4 -3,
फिर प्लस के कैप माइनस 10 माइनस क्या हो गया प्लस 3, भाई यहां हो गया आई कैप माइनस 2 प्लस 5 1 और यहां हो गया के कितना बेटा माइनस 7। तो बच्चे आ गया आपके पास 3 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 7 के कैप। ये क्या आ गया आपके पास में b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, ये आ गया। ठीक, अब आपको क्या करना है a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर निकालना है। आप देखिए फॉर्मूला, तो क्या है a1 वेक्टर, वो है आई कैप प्लस जे कैप। बेटा क्या है a2 वेक्टर 2 आई कैप जे कैप माइनस के कैप। बात पल्ले पड़ रही है आप लोगों को। तो अगर मैं यहां से कहूं कि a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर निकाल लो, तो बच्चे इससे माइनस 2 आई कैप माइनस आई कैप जे कैप माइनस जे कैप 0 जे कैप माइनस के कैप माइनस 0 माइनस के कैप। क्लियर है ना भाई, दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को? ठीक है, तो अब देखिए आप, अब करना क्या होता है, अब करना होता है a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर बराबर आई कैप वाला आई कैप से इंटू जे कैप वाला जे कैप से इंटू के कैप वाला के कैप से इंटू कितना आ गया भाई 10 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, सही है इतना पक्का। अब हमें लास्ट में क्या करना है बेटा, b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड निकालना है, क्योंकि आपने शायद फॉर्मूला अभी याद भी किया होगा कि d इज इक्वल टू क्या था, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। तो मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है ना। तो क्या आएगा इसका मैग्नीट्यूड, पता है सबको? यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, तो कितना हो गया बेटा रूट 59। ठीक है, तो मेरा आंसर कितना आ गया इसका, डी मेरा आ गया 10 बाय रूट 59। ये क्या है बेटा, स्क्यू लाइंस। ठीक है, लिखे सब बच्चे, इसको लिखें। तो बच्चों टॉपिक प्लेन स्टार्ट करते हैं, प्लेन है ना, किसका, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का। तो भैया सिंपल सी बात है, सारे फॉर्मूले लिख देता हूँ पहले, ठीक है, उन्हें अप्लाई करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, एंड टाइम पे यही काम होता है बस, है ना। प्रूफ वगैरह पे अभी फोकस नहीं करेंगे, पहले पढ़ा था प्रूफ, अब नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, अगर आपको कभी भी कोई प्लेन की इक्वेशन निकालनी है तो आपको एक तो गिवन होना चाहिए एन वेक्टर, है ना, जिसको आप क्या बोलते हो, नॉर्मल वेक्टर, और जहां पे कि एक होना चाहिए ए वेक्टर, जिसे आप क्या बोलते हो, पासिंग पॉइंट। मान लेते हैं आपके पास जो एन वेक्टर है वो क्या है, जो आपके पास में एन वेक्टर है वो ऐसा है कुछ, ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप्स में, और यहाँ पे इसे मानते हैं x1 आई कैप, पासिंग पॉइंट जो है, जो पोजीशन वेक्टर है उसे x1 आई कैप y1 जे कैप एंड z1 के कैप, ऐसा मान लो। ठीक है, तो एक प्लेन है, इसका मतलब ये हुआ कि इस प्लेन के अंदर एक पॉइंट है, जो पॉइंट ए है, जिसे आपने क्या बोला हुआ है, x1 y1 z1, और इस प्लेन पे एक एन वेक्टर है ना भाई। तो अब यहाँ से ये बात आ गई कि ये जो है प्लेन जो है, इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी, वो क्या बनेगी, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर। मैं डायरेक्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म लिख रहा हूँ, मैं आर वेक्टर माइनस ए डॉट एन बराबर 0 नहीं लिख रहा। ठीक है, और ये ए डॉट एन को आप क्या बोलते हो, डी बोलते हो, क्या बोलते हो बेटा, डी, जो लिखा हुआ है ना फॉर्मूला, डी लिखा हुआ है ना, वो इसी को लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये इसकी वेक्टर फॉर्म होती है, जहाँ पे डी किससे आता है, ए डॉट एन से आता है। और अगर मैं इसी की कार्टेशियन फॉर्म बोलूँगा, इसी की अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म बोलूँगा तो वो भी बड़ा आसान है, मैं उसको भी सिंप्लीफाइड वे में लिख रहा हूँ। हालांकि वो होता ऐसे है कि ए एक्स माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1, ये होता है ऐसे, पर अब सॉल्व करना है तो जो आएगा स्टेप बच जाएंगे। लिखो डायरेक्ट ए एक्स बी वाई सी जेड,
और बराबर में क्या होगा, ax1 by1 प्लस cz1, जो d होता है वो यही d होता है। ठीक है, क्लियर है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो देखो ये है जो आपको प्लेन की इक्वेशन निकालनी हो। ठीक, मान लो एक केस में आपको जब एक पॉइंट गिवन है, अगर मैं आपसे कह दूं कि इसी प्लेन में आपको 3 पॉइंट गिवन है, इसी प्लेन में आपको 3 पॉइंट गिवन है, मान लो एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट सी है, तो आप इस ए का भी पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हो। तो यहां पे 3 पॉइंट थे, ए बी और सी 3 पॉइंट थे। ठीक है, अगर मैं ऑरिजिन लेता हूं, या फिर फोन आ गया, अगर मैं ऑरिजिन लेता हूं तो अगर मैं यहां से ऑरिजिन से पॉइंट लूं, इसे ओ ए वेक्टर मान लूं, इसे ओ बी वेक्टर मान लूं, इसे ओ सी वेक्टर मान लूं, तो 3 वेक्टर मेरे पास में यहां पे हो गए। ठीक है, आपको पता है कि आप एक वेक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तो कहने की बात है कि अगर ये प्लेन में कंटेंट है ना, कंटेंट है पॉइंट, तो मेरे पास अगर 3 पॉइंट हैं x1 y1 z1, समझना इसको, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने के काम आते हैं मेथड्स, x2 y2 z2 एंड तीसरा पॉइंट है x3 y3 z3, मान लीजिए 3 पॉइंट है। आपने एक को फिक्स कर दिया, ठीक है ना। अब आपने एक वेक्टर निकाल लिया, इसको आप ए वेक्टर मान लो, वो क्या मान लो, ए बी वेक्टर, जो कि आपका कितना बन गया, x2 माइनस x1 आई कैप बन गया, जो कि आपके पास y2 माइनस y1 जे कैप बन गया, एंड z2 माइनस z1 के कैप बन गया। आप बात समझ रहे मेरी? ठीक है, ऐसे ही आपने एक वेक्टर ए सी वेक्टर मान लिया, जिसको आपने बी वेक्टर मान लिया। ठीक, तो ये क्या बन गया आपके पास, x3 माइनस x1 बन गया, फिर क्या बन गया, y3 माइनस y1 बन गया, एंड z3 माइनस z1 के कैप बन गया। अब ये बन गया। अब मैं अगर सिर्फ a क्रॉस b कर दूं, क्या कर दूं, a क्रॉस b, तो a क्रॉस b करने से मुझे एक ऐसा वेक्टर मिलेगा, जैसे कि यहां पे a b c है ना, आपको ये 2 वेक्टर मिल गए। अगर मैंने इनको क्रॉस करा तो मुझे एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जो इन दोनों पे क्या होगा, परपेंडिकुलर। अब जो इन दोनों पे है वो प्लेन पे भी होगा, तो इसका मतलब आपको क्या मिल गया, एन वेक्टर मिल गया। एक आपके पास में पासिंग पॉइंट है, क्या पासिंग पॉइंट है, तो उसको कुछ, अब इसको मैंने ए माना था ना, तो उसको कुछ सी अब ठीक है, इसको तुम सी और बी मान लो, तो सी क्रॉस बी कर लो। ठीक है ना, कोई बात ही नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत तो है ही नहीं। एक ए वेक्टर आपके पास क्या हो गया, वो हो गया x1 आई कैप, y1 जे कैप एंड z1 के कैप। तो r वेक्टर डॉट n वेक्टर, जो कि n वेक्टर कहां से आया, यहां से आया, इज इक्वल टू a वेक्टर डॉट n वेक्टर। ठीक है, जब इसको सॉल्व करते हैं ना हम लोग, और अगर हम फॉर्मूला याद करने की कोशिश करें तो फॉर्मूला ऐसे आता है। देखो मैंने क्या किया, मैंने x2 माइनस x1 किया ना, ठीक है ना, तो क्या होगा, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, भूलना मत। तो अगर किसी को लॉजिक्स बहुत पल्ले नहीं पड़ता है तो वो ये फॉर्मूला याद करके आंसर को निकाल सकता है। यहाँ हो जाएगा y3 माइनस y1, भैया x3 माइनस x1, y3 माइनस y1 एंड z3 माइनस z1। क्लियर है? आपको पता है कि ये कैसे आता है, ये ऐसे आता है, r वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू 0, इससे आता है ना ये। और पूरे चैप्टर में r वेक्टर क्या होता है, x i कैप, y j कैप, z k कैप। तो यहाँ पे पहली लाइन क्या आ गई, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1 इक्वल टू 0। जब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, प्लेन की इक्वेशन। अगर 3 आपको पासिंग पॉइंट दिए हों तो इससे आप प्लेन की इक्वेशन को निकाल सकते हैं। बात समझ गए सब बच्चे? कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं इसमें, सिंपल सा काम है, सिंपल सा मेथड है। ठीक है, समझे? तो यहाँ पे हाँ, बस ये सब आपको बस कभी किसी एक्स्ट्रा क्वेश्चन जरूरत पड़ गई कि बोल सकता है कि एक प्लेन है जो ऐसे वेक्टर्स को कंटेंट करता है ना, तो वहाँ पढ़ने की ज़रूरत तो पड़ जाए, अदरवाइज इस फॉर्मूले से काम आपका बन जाएगा। कोई दिक्कत? पक्का?
तो ये आपका हो गया दूसरा फॉर्मूला। तीसरा देखो कि अगर मुझे एक प्लेन दिया हुआ है, फिर मुझे एक और प्लेन दिया हुआ है, और मुझसे कहा कि इन दोनों प्लेन्स के इंटरसेक्शन से एक प्लेन फाइंड करो। ठीक है, मान लो आपके पास ये प्लेन कितना है, a1x b1y c1z प्लस d1 बराबर 0। आपके पास ये वाला क्या है बेटा, a2x b2y c2z प्लस d2 बराबर 0 है ना। तो इस अगर ये P1 है और ये अगर P2 है तो इस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, P1 प्लस लैम्डा P2 बराबर 0, जिसको आप फॉर्मूले की देखो ये हमेशा होता है, एक ऐसी लाइन की इक्वेशन जो दो लाइन के इंटरसेक्शन से पास करे, फर्स्ट लाइन प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ सेकंड लाइन। एक सर्कल ऐसे जो दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करे, फर्स्ट सर्कल प्लस लैम्डा इनटू सेकंड सर्कल, याद है। तो सब में होता है ये प्लेन में भी आ गया। तो फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ सेकंड प्लेन। क्लियर है बात, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी बच्चे को, है ना। बराबर कितना आगे बेटा, ये 0। ठीक है, समझे। हाँ, अब नेक्स्ट फॉर्मूला। तो फॉर्मूले पहले सब याद करो, तब देखो क्वेश्चंस में जैसे कि आप सोचोगे क्वेश्चंस सर हम क्यों सोच नहीं पा रहे, क्योंकि तुम्हें फॉर्मूले नहीं पता, है ना। एक फॉर्मूला पढ़ के सोचते हैं हम पूरी एक्सरसाइज कर लेंगे, ये तो वही बात हो गई, गियर बन लगाना सीख लिया, हाईवे पे गाड़ी लेके चले गए, है ना, और सोचे अब तो झंडे गाड़ देंगे, पोल गाड़ देते हैं गाड़ी के अंदर। देखो नेक्स्ट चीज क्या है, हाँ, कि अगर एक प्लेन दिया हुआ है, और यहां पे एक पॉइंट दे दिया आपको x1 y1 z1, और ये प्लेन है ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0। ठीक, और कोई कहे आपको, मतलब ये बोल दे कि फाइंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम दिस प्लेन। अच्छा, जब ऐसा बोलेगा ना सिंपल, तो ये इस केस में जो आप डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं वो कैसा है, परपेंडिकुलर। कुछ साथ में कंडीशन लगा दे कि इसके पैरेलल उसके पैरेलल, तो उस केस में आप ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर है। तो फॉर्मूला क्या होगा, ax1 by1 cz1 प्लस d डिवाइडेड बाय रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया एक पॉइंट का और एक प्लेन का। ठीक है, अगर कभी ऐसा बोल दे कि दो प्लेन्स पैरेलल हैं, अभी हम क्वेश्चन देखेंगे इसके, करेंगे सारे क्वेश्चंस करेंगे, बस थोड़े फॉर्म याद कर लो, इनके बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो अगर प्लेन्स पैरेलल हैं तो इनके एन वेक्टर सेम होने चाहिए भैया, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस केस में जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा सिंपल d2 माइनस d1 रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अभी देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हो गए। ठीक है, फॉर्मूले लिखते चलें। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा। नेक्स्ट होगा ये कि क्या कहते हैं, आपको अगर दो प्लेन्स के बीच के एंगल निकालने हैं तो उनके एन वेक्टर के बीच के एंगल निकालने। दो प्लेन्स के बीच का एंगल उनके एन वेक्टर के बीच का एंगल से मिलता है। तो इन सब के बीच में हम क्या क्या करेंगे बेटा, अभी सबके फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। ये जो फॉर्मूला है किसका है, प्लेन्स के बीच का। अगर मैं कहूं कि एक प्लेन है और एक लाइन है,
इसके बीच का एंगल निकालो, ठीक है। तो अभी क्या होगा ना, जो आप यहां पे एंगल जब निकालोगे, ये एक एन वेक्टर है, तो अगर मैं कह रहा हूं कि आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर बराबर डी, है ना, और लाइन की इक्वेशन होती है x माइनस एक्स वन अपॉन में a1, याद है, y माइनस वाई वन अपॉन में b1 एंड z माइनस z1 अपॉन में c1। तो ये a1 b1 c1 क्या है, डायरेक्शन रेशियोज हैं किसके, लाइन के। अब अगर मैं कह रहा हूं कि प्लेन और एंगल के बीच का एंगल निकालो, तो आप डायरेक्ट n और b के बीच का एंगल निकालोगे तो उससे कौन सा एंगल मिलेगा, उससे ये एंगल मिलेगा। पर हमें तो कौन सा एंगल चाहिए, हमें तो ये एंगल चाहिए। ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। हाँ भाई, समझे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो ये आ गया, ठीक। इन सब फॉर्मूलों को एक बार लिखो, फिर हम अब क्वेश्चंस पे आते हैं। देखो भाई, अभी आपको सिखाया मैंने कि अगर 3 पॉइंट्स हैं, देखो 3 पॉइंट से प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी। देखो अगर ना इसको सॉल्व करके पूरा 0 आ गया, तो इसका मतलब पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, आप प्लेन उससे फाइंड नहीं कर सकते, वरना जो इक्वेशन मिलेगी वो प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी। देखिए 3 पॉइंट दे रखे हैं आपको, तो क्या लिखना है फॉर्मूला, x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, x2 माइनस एक्स वन, y2 माइनस वाई वन, z2 माइनस जेड वन। नहीं, x2 माइनस एक्स वन भाई, z माइनस 0 है ना भाई, पॉइंट तो ये है ना, x1 y1 z1, कोई बात नहीं, x3 माइनस एक्स वन माइनस 3, y3 माइनस वाई वन 1, z3 माइनस z1 माइनस 1 बराबर कितना आ गया, 0, ठीक है, ठीक है ना। अब इसको देखो, इसको मान लेना है आपको x1 y1 z1, इसको मान लेना है x2 y2 z2, और इसको मान लेना आपको x3 y3 z3। 3 पॉइंट से पास करते हुए प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। अब क्या हो गया, एक्सपेंड तो करना जानते हैं सब बच्चे, इसको लिख देंगे, इसको इससे -1 -1, फिर माइनस वाई माइनस 1, इसको इससे 0 माइनस -3, फिर प्लस z 0 माइनस 3 बराबर 0। तो अब कितना हो गया, -2 इंटू एक्स माइनस 1, 3 है ना ये, -3 y माइनस 1 एंड +3 z इक्वल टू 0। अब मुझे लगता है कि आप सबको पता है कि इसको सॉल्व कर लेंगे, क्वेश्चन मिल जाएगी, ठीक है। तो क्या मिलेगी, प्लेन की इक्वेशन जब 3 का दियो, आपको पासिंग पॉइंट्स दिए हों, बहुत सिंपल सा केस है, ठीक है ना। तो जो फॉर्मूले हमने अभी सीखे हैं वही हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब यहां पे फिर से फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहा हूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ज़्यादा सोचना नहीं है, इन्हीं क्वेश्चन को पहले कर लेना है, जब समय बच जाए तो आगे देख लेना। एक दिन चैप्टर को 2 क्वेश्चंस कर लो, इसके भी वेक्टर्स के भी, ठीक है। देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू। अब 2 प्लेन है, अभी आपको समझा दिया मैंने, 2 प्लेन है, एक प्लेन ये रहा, एक प्लेन ये रहा, इनके इंटरसेक्शन से एक प्लेन पास कर रहा है, ठीक है। तो कैसे होगा, पहला प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ सेकंड प्लेन, ये हो गया, तो यह कितना हो गया, 3 प्लस लैम्डा एक्स प्लस -1 प्लस लैम्डा वाई प्लस, देखो साथ में लिखना है, जेड वाले साथ में लिखो, 2 प्लस लैम्डा जेड बाहर से, ये 2 है, ठीक है। और -4 - 2 लैम्डा इज इक्वल कितना बेटा, 0। तो 3 प्लस लैम्डा एक्स, लैम्डा -1 वाई
एंड 2 प्लस लैम्डा जेड इज इक्वल टू 4 प्लस 2 लैम्डा। अब ये जो प्लेन जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास कर रहा था, इसका पासिंग पॉइंट क्या है? 2, 2, 1, ठीक है ना। तो ये जो प्लेन है वो किससे पास कर रहा है भाई? किससे पास कर रहा है? 2, 2, 1 से, ठीक है। तो यहां पे हमने 2 रखा, 3 प्लस लैम्डा इंटू 2 प्लस लैम्डा 1 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 2 प्लस लैम्डा इंटू 1 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 लैम्डा। अब सॉल्व कर लोगे, 6 प्लस 2 लैम्डा, 2 लैम्डा माइनस 2 एंड 2 प्लस लैम्डा बराबर 4 प्लस 2 लैम्डा। भाई जी ये कैंसिल कैंसिल, 2 प्लस 2 4, 5 लैम्डा प्लस 6 बराबर 4 प्लस 2 लैम्डा। भाई इसको यहाँ से यहाँ ले जाओ, 3 लैम्डा, इसे वहाँ ले जाओ, 2 हो गया, तो लैम्डा कितना आ गया? 2/3। और अब अगर आप इस लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा आपको? प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी। सब बच्चे कर लेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो, नोट कर लो। हाँ इसमें चेक करना भैया, 4 माइनस 6 माइनस 2 आएगा, है ना। तो लैम्डा कितना होगा? -2/3, तो उसको पुट कर देना, ठीक है। मुद्दा ठीक है, बाकी देख लेना। देखो भाई, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द, अब फिर से वही सवाल है कि दो प्लेन के इंटरसेक्शन से एक प्लेन पास कर रहा है ना भैया। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से एक प्लेन पास कर रहा है, तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5। देखो जब भी ना रिवीजन करो ना, तो पहले इन क्वेश्चंस को अगर तुम्हें आते हैं तो प्रैक्टिस करनी है, तो क्वेश्चन देखो, सॉल्व करो, आगे बढ़ जाओ, तुमसे हो गया तो। और सिंपल सी बात है, यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो इसलिए आपको इनको पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो x प्लस, यहाँ देखिए x वालों को साथ में लिखेंगे, तो 1 प्लस 2 लैम्डा x, फिर 1 प्लस 3 लैम्डा y प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा z माइनस 1 माइनस 5 लैम्डा बराबर 0। तो 1 प्लस 2 लैम्डा x प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा y प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा z इज इक्वल टू 1 प्लस 5 लैम्डा। अब मुझे बताओ कि ये जो प्लेन आया है, इस प्लेन का जो n वेक्टर है वो क्या है? किसी प्लेन का जो n वेक्टर होता है वो उसके क्या होते हैं? कोफिशिएंट्स होते हैं, ठीक है। तो यहां से जो n वेक्टर तुम्हारा आया है वो कितना आ गया है? 1 प्लस 2 लैम्डा मतलब सॉरी x नहीं आएगा, कोफिशिएंट आएंगे i कैप, 1 प्लस 3 लैम्डा j कैप एंड 1 प्लस 4 लैम्डा k कैप। ये आपका क्या आ गया बेटा? ये आपका n1 वेक्टर आ गया। अब उसने कहा है कि ये जो प्लेन है ये परपेंडिकुलर है किस प्लेन पे? x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 पे। तो यहां से आपको जो n2 वेक्टर मिलेगा बेटा वो क्या मिलेगा? मिलेगा i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। अगर आपको दो प्लेन्स के बीच का एंगल निकालना है तो उनके n वेक्टर के बीच का एंगल आएगा, दोनों क्या है? क्या है? परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर कितना हो जाएगा बेटा? 0, है ना। अब कैसे इंटू होगा? 1 प्लस 2 लैम्डा माइनस 1 प्लस 3 लैम्डा प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0। 1 प्लस 2 लैम्डा माइनस 1 माइनस 3 लैम्डा प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा बराबर 0। यहां से यहां कैंसिल, 5 लैम्डा माइनस 3, 2 लैम्डा प्लस 1 बराबर 0। तो लैम्डा कितना हो गया बेटा? -1/2। कितना हो गया? -1/2। तो अब लैम्डा की वैल्यू कहाँ पुट कर दो? यहाँ पुट कर दो। हाँ 3 लैम्डा होगा ना, ये 6 माइनस 3, ठीक है, 3 लैम्डा होगा तो 1/3 हो गया, ठीक है। यहाँ वैल्यू पुट कर दो, आपको क्या मिल जाएगा? प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी। सिंपल सा काम है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतना काम तो हो जाएगा आप लोगों से। यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू पुट कर देनी है, आपको प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी। सब बच्चे नोट कर लेने से भी देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे है आपके पास प्लेन। अब देखो मैं इसको नियरेस्ट से सिंपल हो जाएगा,
आपके पास में 2x माइनस वाई प्लस 2z प्लस 3 इक्वल टू 0 है। अभी आपसे कहा मैंने, जब भी बोल दे कि डिस्टेंस निकालना है पॉइंट और प्लेन के बीच का, तो सिर्फ वो कौन सा डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जिसका डायरेक्ट फॉर्मूला पता है आपको। यहाँ पे a कितना है 2, b कितना है -1, जो कोफिशिएंट्स है ना x और z के वही तो होते हैं, ठीक है। c कितना है 2 और d कितना है 3, क्लियर। और x1 कितना है 3, y1 कितना है -2, z1 कितना है 1। भैया जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है ax1 by1 cz1 प्लस d डिवाइडेड बाय रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये होता है डिस्टेंस, ठीक है भैया। तो अब ax1 2 इंटू 3, by1 -1 इंटू -2, cz1 2 इंटू 1 प्लस d डिवाइडेड बाय रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड, ये किसके इक्वल आ गया भैया, ये d के इक्वल आ गया। तो d कितना है, तो d कितना है यहाँ पे 6 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3 डिवाइड बाय कितना बेटा 4 प्लस 1 प्लस 4, तो d कितना है 6 प्लस 4 10 प्लस 3 13 डिवाइड बाय रूट 9। ये आपका क्या आ गया आंसर। कैलकुलेशन सही हो या ना हो, पर लॉजिक बिल्कुल ठीक है, इसको नोट कर लें। तो देखो बच्चों, ये बड़ा सिंपल सवाल है कि आपको ये 3 पॉइंट दे रखे हैं, आप इन 3 पॉइंट से प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते हो, है ना। अब इसी का फॉर्मूला आपने x माइनस x1 y माइनस y1 खुद से करिएगा, सिंपल सवाल है। डिटर्मिनेंट ऑफ सीखा था ना आपने अभी, x माइनस x1 y माइनस y1। एग्जाम्पल 28 भी है, अगर सॉल्व करना हो देख लेना वहाँ से। लॉजिक ये है कि 3 पॉइंट दे रखे हैं, इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो, प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते हो, है ना। और प्लेन की इक्वेशन निकालने के बाद जिस फॉर्मूले से आप डिस्टेंस निकाल सकते हो वो भी आपने अभी सीखा है। वो क्या सीखा है, ax1 by1। तो ये 2 फॉर्मूलों का कॉम्बिनेशन है, कुछ भी नहीं है, ठीक है बेटा। आएगा नहीं, अगर कह रहा है कि डिस्टेंस निकालो तो कोलिनियर फिर नहीं, ठीक है। अब देखते हैं सवाल, देखते हैं ये वाला। देखो सवाल देखते हैं वाला, यहां पे कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन दैट कंटेन, एक प्लेन की इक्वेशन निकालो जो इस पॉइंट को कंटेन कर दे। किस पॉइंट को, 1 -1 2 को कंटेन कर ले, इसकी इक्वेशन निकालनी है आपने, ठीक है। और दोनों पे क्या हो परपेंडिकुलर, इन दोनों पे क्या हो परपेंडिकुलर। देखो यार, एक प्लेन जो दोनों पे क्या है परपेंडिकुलर, सोचो आपको किसी प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए, एक तो एन वेक्टर चाहिए और एक पासिंग पॉइंट चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए, एन वेक्टर और पासिंग पॉइंट। अब मुझे कहा गया है कि ऐसा प्लेन निकालो जो इन दोनों पे क्या हो परपेंडिकुलर, मतलब जो आपको प्लेन निकालना है उसका एन वेक्टर इन दोनों के एन वेक्टर पे क्या होगा परपेंडिकुलर, है ना भाई। तो n1 वेक्टर कितना होगा 2i कैप 3j कैप माइनस 2k कैप। n2 वेक्टर कितना होगा बेटा i कैप 2j कैप माइनस 3k कैप। बात समझ रहे हो। अब अगर हमें एक ऐसा वेक्टर निकालना है जो इन दोनों पे क्या हो परपेंडिकुलर हो, तो आप कैसे निकाल सकते हो, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करके। तो n वेक्टर क्या होगा बेटा, n1 वेक्टर क्रॉस n2 वेक्टर। तो बस अब क्या कर लो, i कैप j कैप k कैप 2 3 माइनस 2 1 2 माइनस 3, यहां से निकालेंगे n वेक्टर, कितना आएगा वो, i कैप लिखा -9 प्लस 4 माइनस j कैप -6 प्लस 2 प्लस k कैप 4 माइनस 3, ठीक है। तो -5i कैप -4 प्लस 4j कैप प्लस k कैप, ये आपके पास क्या आ गया बेटा, n वेक्टर आ गया। और अब उसने क्या कहा हुआ है कि पासिंग पॉइंट क्या है, 1 -1 2, तो a वेक्टर कितना है i कैप माइनस j कैप 2k कैप, है ना। अभी क्या सीखा हमने,
आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर। अब आर वेक्टर क्या होता है, पूरे चैप्टर में आर वेक्टर क्या है, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप डॉट एन वेक्टर -5 आई कैप 4 जे कैप के कैप बराबर ए डॉट एन। देखो भैया आई कैप वाला आई कैप से इंटू होगा, जे कैप वाला जे कैप से इंटू होगा और के कैप वाला के कैप से इंटू होगा। तो यहाँ भी सेम होगा -5x + 4y + z बराबर -9 - 2। तो 5x - 4y, या ऐसे भी कर सकते हो आप कि 4y - z बराबर 7। ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो लॉजिक समझ में सबको आ गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आसान सवाल है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द प्लेन। एक बार इसे पढ़ लो, थोड़ा समझ लो, फिर मैं करता हूं। देखो भाई सवाल देखो वाला, एक प्लेन है, ठीक है, ये आपको दे रखा है आर वेक्टर डॉट आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू 5। अब आप जानते हैं इस पूरे चैप्टर में अपन लोग आर वेक्टर को एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप मानते हैं, आई कैप वाला आई कैप से, जे कैप वाला जे कैप से, के कैप वाला के कैप से। तो क्या बनेगा x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5। ये क्या आ गई बेटा, प्लेन की इक्वेशन आ गई। सिंपल है, कोई दिक्कत तो नहीं, लिख के दिखाऊं क्या? तो अब यहां पे जो लाइन है, अगर मैं इस लाइन की इक्वेशन को चेंज करूं कार्टेशियन में तो कितनी होगी, x माइनस 2/3 y माइनस -1/4 बराबर z माइनस 2/2। सब जानते होंगे इस बात को। हाँ बेटा, ये लाइन है। अब क्या करना है हमें, उसने कहा है कि इस पॉइंट का, पॉइंट क्या, -1 5 -5 -10 का डिस्टेंस निकालना है इस इंटरसेक्शन पॉइंट से। ठीक है ना। तो भाई अब हम मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट इंटरसेक्शन है कितना है, ये x1 y1 z1 है। क्या है, x1 y1 z1। तो ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा इस लाइन को। तो क्या बन जाएगा, x1 माइनस 2/3 y1 प्लस 1/4 एंड z1 माइनस 2/2 और इज इक्वल टू में कुछ क्या मान लिया, लैम्डा मान लिया। ठीक है, तो यहां से जो x1 आ गया वो कितना आ गया, 3 लैम्डा प्लस 2। जो y1 आएगा कितना आएगा, वो 4 लैम्डा माइनस 1 और जो z1 आएगा वो कितना आएगा, ऐसे इंटू होगा तो 2 लैम्डा प्लस 2। क्लियर है। अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, तो ये पॉइंट P x1 y1 z1 ऑल्सो लाइज ऑन प्लेन, है ना भाई, लाइन पे भी है और प्लेन पे भी है, समझ रहे बेटा। तो क्या बन जाएगा, x1 माइनस y1 प्लस z1 बराबर कितना, 5। यहां रखो 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 4 लैम्डा माइनस 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस 2 बराबर 5। तो 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा 5 लैम्डा, हाँ माइनस 4 लैम्डा, 2 माइनस माइनस प्लस 1 और प्लस 2 बराबर 5। भाई जी यहाँ आ गया लैम्डा, ये 5 आ गया तो लैम्डा कितना आ गया, 0। लैम्डा 0 आ गया तो पॉइंट क्या आ गया, यहाँ पे लैम्डा पुट कर दो, पॉइंट कितना आ गया, 2 माइनस 1 2। क्लियर, समझ गए। तो भैया अब आपके पास में एक पॉइंट कितना है, -1 5 -10। आपके पास में एक कितना पॉइंट है, 2 -1 2। अब हम सब जानते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर एंड z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो कितना हो गया, 2 + 1 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर
तो ये कितना हो गया 9 + 16 + 144, ये आ गया √169, जो कितना आ गया 13 आ गया, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, लिखें सब बच्चे से। देखो, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 1 2 3 एंड पैरेलल टू, इन दोनों ही प्लेन्स के पैरेलल है। अब इस बात को इमेजिन करो, हर बार ड्रॉ कर पाना मुश्किल हो जाता है। अगर एक प्लेन है, एक लाइन इसके पैरेलल है, तो इस प्लेन का जो n वेक्टर है वो इस लाइन पे भी क्या होगा, n वेक्टर होगा। समझ रहा है? पक्का समझ रहा है? झूठ तो नहीं कह रहा है कसम से? ठीक है। अब ये लाइन इन दोनों पे क्या है, परपेंडिकुलर। तो यहां से मुझे मिला n1 वेक्टर, वो क्या है i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। यहां से मुझे मिला n2 वेक्टर, कितना है वो 3i कैप j कैप प्लस k कैप। अब एक लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए एक आपको चाहिए a वेक्टर पासिंग पॉइंट, एक चाहिए a वेक्टर पासिंग पॉइंट जो कितना है, जो कि आपके पास i कैप 2j कैप 3k कैप है, या फिर ठीक है ना, चलो। और एक चाहिए पैरेलल वेक्टर। भाई इसका मतलब ये जो वेक्टर है b वेक्टर है, ये n वेक्टर और n2 वेक्टर दोनों ही इस पे क्या होंगे, परपेंडिकुलर। अगर मुझे ऐसा वेक्टर निकालना हो जो इन दोनों पे क्या हो, क्रॉस, तो क्या कर देंगे बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। क्लियर है? तो b वेक्टर कितना आएगा मेरे पास, यहां से i कैप j कैप k कैप 1 -1 2 3 1 1, तो कितना आ गया बेटा b वेक्टर, i कैप -1 -2 माइनस j कैप 1 -6, फिर k कैप 1 + 3, यहां आ गया -3i कैप +5 हो जाएगा ना, -5 + -this, और 4k कैप, तो ये b वेक्टर आ गया। अब हम सब जानते हैं कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है बेटा, x - x1 अब -3, y - y2 अपॉन 5 एंड z - 3 अपॉन में 4, ये आ गया। दूसरी बात ये है कि अगर मुझे वेक्टर इक्वेशन निकालनी हुई, क्या वेक्टर इक्वेशन निकालनी हुई, तो यहाँ पे जो r वेक्टर है वो कितना होगा, a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर, ऐसे लिख के छोड़ देंगे। ठीक है, लिखें सब बच्चे इसको। हाँ भाई देखो, अब नेक्स्ट क्या है यहाँ पे सवाल, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 1 2 -4। अब एक लाइन की इक्वेशन निकालो जो इन दोनों पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो। यार बड़ा सिंपल है क्या, 3i कैप -16 j कैप प्लस 7k कैप, ये मिला आपको b1 वेक्टर, यहाँ से ऐसे ही मिलेगा आपको b2 वेक्टर, यहाँ से डैश मिल जाएगी 3i कैप 8j कैप -5k कैप। अब मुझे b वेक्टर निकालना है जो इस लाइन का क्या हो, पैरेलल वेक्टर हो। ठीक है ना, तो वो कितना होगा, b1 क्रॉस b2। अब जो भी आएगा आपके पास a वेक्टर है ही, क्या है i कैप 2j कैप -4k कैप, पता आपको है ही इक्वेशन क्या होती है, a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। आई थिंक आप यहाँ से इसको कंप्लीट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल पढ़ो सब बच्चे। चलो देखो भाई, यहाँ पे क्या है, प्रूव दैट इफ अ प्लेन हैज द इंटरसेप्ट a b c एट डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम द ओरिजिन। देखो भाई, किसी भी प्लेन की जो इंटरसेप्ट फॉर्म है, क्या फॉर्म है बेटा, जो इंटरसेप्ट फॉर्म है प्लेन की, वो क्या है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल टू 1। ये क्या इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म है। तो अभी क्या हो जाएगा, x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, क्लियर है। अब आपको पता होगा कि जो ओरिजिन के जो पॉइंट हैं वो कितने हैं, 0 0 0। तो ax1, याद है फॉर्मूला, ax1, a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ y, c क्या कोफिशिएंट ऑफ z। और ध्यान रखो ये फॉर्मूला है किसका, इंटरसेप्ट फॉर्म का। अगर इंटरसेप्ट दी हो आपको x एक्सिस पे, y पे, z पे, तो ये फॉर्मूला बन जाता है किसका, प्लेन की इक्वेशन का। तो ax1 by1 cz1 -1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ
ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो 1 और ये कितना है, ये p है, p। तो 1 अपॉन में रूट 1 बाई ए स्क्वायर 1 बाई बी स्क्वायर 1 बाई सी स्क्वायर बराबर p। रेसिप्रोकल लेंगे बोथ साइड, ठीक है बच्चों। तो ये क्या बन जाएगा, ये रूट ऊपर आ जाएगा, फिर 1 अपॉन पी। अब क्या करो, बोथ साइड स्क्वायर कर दो, क्या कर दो, बोथ साइड स्क्वायर। तो 1 अपॉन ए स्क्वायर 1 अपॉन बी स्क्वायर 1 अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन में पी स्क्वायर। देखो बड़ा सिंपल सा सवाल था, ठीक है। देख के डर सा लगता है, फॉर्मूला पता है दोनों तो काम खत्म हो जाएगा। लिखो सब बच्चे से। देखो भाई अब यहाँ पे आ गया डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स। देखो एक प्लेन ये रहा 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 4 बराबर 0। एक प्लेन ये रहा, ये भी प्लेन है। देखो ये और ये पैरेलल है, मैं यहां से अगर 2 कॉमन लूं और डिवाइड कर दूं तो क्या बनेगा, 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 6 बराबर 0। तो भैया डिस्टेंस कितना आएगा, d2 माइनस d1 माइनस 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाय रूट में 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो d कितना है, माइनस 6 प्लस 4 माइनस 2 अपॉन में 4 प्लस 9 प्लस 16। तो d कितना आ गया, 2 अपॉन में रूट कितना बेटा 29। ये बच्चे क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। क्लियर, समझे। अब हमको कुछ एक्स्ट्रा 5 क्वेश्चन देखने हैं, वो देख लेते हैं, चैप्टर हमारा फिर खत्म हो जाएगा। देखो भाई, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट। भैया एक पॉइंट है 163 पॉइंट है। इस पॉइंट का की इमेज निकालनी है x/1 y-1/2 एंड z-2/3 से, ठीक है। यहां से इसकी इमेज निकालनी है। तो देखिए ये एक पॉइंट है, यहां पे इसकी इमेज मान लीजिए वो इमेज है x2 y2 z2, ये पॉइंट है, और वो पॉइंट है x1 y1 z1, ठीक है। तो एक बात पक्की हो गई, इस पॉइंट को मैं a मानता हूं, इसको मैं p मान लेता हूं, इसको मैं b मान लेता हूं। तो ये जो पॉइंट p है ये लाई कर रहा है इस लाइन पे। पॉइंट p अगर लाई करेगा इस लाइन पे तो सेटिस्फाई करेगा इसकी इक्वेशन को, ठीक है। तो x1/1 y1 माइनस 1/2 एंड z1 - 2/3 इज इक्वल टू क्या है, लैम्डा। तो यहाँ से x1 कितना आ गया 2 लैम्डा, यहाँ से y1 क्या है 2 लैम्डा प्लस 1, और यहाँ से z1 क्या है 3 लैम्डा। हो सॉरी, x1 क्या सिर्फ लैम्डा है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 1 है। ये कितना है 3 लैम्डा प्लस 2, ठीक है। एक मिनट रुको, कॉल आ गया। हाँ तो देखिए भाई कुछ नहीं है, सिंपल है। अब ये जो पॉइंट, ये A है और ये P है, तो आपका जो P पॉइंट आ गया वो कितना आ गया, लैम्डा 2 लैम्डा प्लस 1 एंड 3 लैम्डा प्लस 2। ये पॉइंट P आ गया, ये आपके पास में A है, ठीक है। तो मुझे बताओ क्या आप AP वेक्टर निकाल सकते हो, पता ना मैं। तो इसमें इसको माइनस करेंगे, लैम्डा -1 आई कैप, फिर 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 6, तो 2 लैम्डा -5 जे कैप, फिर 3 लैम्डा -1 के कैप। ये कितना आ गया, ये एपी वेक्टर आ गया। अब आपके पास बी वेक्टर है, बी वेक्टर कितना है बेटा, आई कैप 2 जे कैप 3 के कैप। ये इस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि AP वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर कितना बेटा 0 है ना। तो इसका मतलब लैम्डा -1 इंटू 1, 2 लैम्डा -5 इंटू 2 एंड 3 लैम्डा -1 इंटू 3। बच्चे किसके को आ गया 0 के। यहां से लैम्डा -1, 4 लैम्डा -10, 9 लैम्डा -3 बराबर कितना गया 0। लैम्डा प्लस 4 लैम्डा 5 लैम्डा प्लस 9 लैम्डा 14 लैम्डा। यहां से कितना गया -14 बराबर 0। तो लैम्डा कितना गया बेटा 1 आ गया।
अब अगर मैं लैम्डा की वैल्यू पुट कर दी तो पॉइंट पी कितना आया है 1 3 5। देखो कभी कभी एग्जाम में पूछता है फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो ये पी पॉइंट से क्या मिल चुका मुझे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। कभी पूछ सकता है लेंथ ऑफ क्या, डिस्टेंस ना, तो ये डिस्टेंस पूछ सकता है, तो क्या लगा देंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। अभी हमको इमेज निकालनी है, तो ऑब्वियस सी बात है जो P है, P क्या है, P है मिड पॉइंट। P क्या है, मिड पॉइंट ऑफ A एंड B। P इज मिड पॉइंट ऑफ A एंड B। तो क्या बन जाएगा बेटा, x2 प्लस 1/2। बच्चे किसके इक्वल होगा, 1 के। बच्चे y2 प्लस 1/2 किसके इक्वल होगा, 3 के, 6/2। उसके बाद z2 प्लस 3/2 ये किसके इक्वल होगा, 5 के। तो यहाँ से आपको x2 मिल जाएगा, यहाँ से y2, यहाँ z2, और वो क्या मिल जाएंगे आपको, इमेज मिल जाएगी इस पॉइंट की। लिखें सब बच्चे से, नोट कर लें। देखो इसके बाद फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट। अब एक प्लेन है, प्लेन है 3x माइनस वाई प्लस 4z बराबर 2। इस पॉइंट का 3 माइनस 2 1 की इमेज निकालनी है इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, इस प्लेन के रिस्पेक्ट में हमें इमेज निकालनी है। तो भाई ये क्या हो गया, इस पे परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, समझ गए बात को। अब यहां जो लॉजिक काम में आएगा वो क्या काम में आएगा, समझो। यहां कुछ अलग ही चीज काम में आ रही है। मैं अगर देखूं तो मुझे n वेक्टर क्या मिलने वाला है, 3i कैप माइनस 4j कैप नहीं होगा, माइनस j कैप होगा, प्लस 4k कैप होगा। ये n वेक्टर, कोफिशिएंट ऑफ x y z क्या है, n वेक्टर है। ये भी इस पे क्या है, परपेंडिकुलर, और n वेक्टर भी इस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर। किसी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए, किसी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए आपको एक चाहिए पासिंग पॉइंट और एक चाहिए पैरेलल वेक्टर, तो वो आपको मिल चुका है, अब आपको मिल चुका। तो मतलब अगर मैं इस लाइन को L बोल लूं तो मैं जो इक्वेशन निकाल सकता हूं, तो जो इक्वेशन आएगी L की, जो इक्वेशन आएगी L की बेटा वो कितनी आएगी, x माइनस x1 अपॉन 3, y माइनस -2 तो y प्लस 2 अपॉन -1, एंड z माइनस 1 अपॉन कितना बेटा, 4। ठीक है, अब फिर से वही ये इमेज निकालनी, तो इसमें तुम क्या मान लो, x2 y2 z2, इसको तुम क्या मान लो, x1 y1 z1। अब ये x1 y1 z1 इस लाइन पे लाई कर रहा है और प्लेन पे भी कर रहा है, तो पहले क्या कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे x1 माइनस 3/3 बराबर y1 प्लस 2/-1 बराबर z1 माइनस 1/4 बराबर, तो यहाँ से कितना आ गया x1, 3 लैम्डा प्लस 3 माइनस लैम्डा माइनस 2 एंड 4 लैम्डा प्लस 1। तो बच्चों ये जो x1 y1 z1 है ये प्लेन पे भी लाई करेगा, तो क्या बन जाएगा, 3x1 माइनस y1 प्लस 4z1 बराबर 2 बन जाएगा। कितना होगा, 3 लैम्डा प्लस 3, फिर माइनस y माइनस लैम्डा माइनस 2, 4z1 4 लैम्डा प्लस 1 बराबर कितना बेटा, 2, तो 9 लैम्डा प्लस 9 लैम्डा प्लस 2 16 लैम्डा प्लस 4 बराबर 2, 9 लैम्डा 10 लैम्डा 16 26 लैम्डा, 9 to 11 15 बराबर 2, तो यहाँ से 26 लैम्डा इज इक्वल टू -13, तो लैम्डा कितना आ गया बेटा, -1/2। और अब मैं इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा, तो कितना आएगा x1, 3 इंटू -1/2 प्लस 3, कितना है y1, -1/2 -2, और कितना बेटा z1 कितना है। हाँ तो देखो अब दोबारा से वही केस आ गया कि आपको क्या मिल गया, x1 y1 z मिल गया, इसको आप a मान लो, इसे आप b मान लो, इसको आप p मान लो, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट दोबारा से
कि क्या है, P इज मिड पॉइंट ऑफ किसका बेटा, A एंड B। हो जाएगा अब तो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन कह सकते हैं कि x2 प्लस 3/2 वो x1 के इक्वल, जो भी यहां से x1 आएगा वैसे कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। और 2 ही आएगा, जो भी आएगा। ओ ये 3 है क्या, हाँ। ओ सॉरी मैं 2 लगा, 3 है ना, तो -3/2 प्लस 3 ये आ गया 6, हाँ 3/2 आएगा, सॉरी मैंने गलत करा, ठीक है ना, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हाँ, तो y2 प्लस -2 y2 प्लस ये है ना अपॉन 2 ये y1 के इक्वल। ऐसे ही z2 प्लस 1 अपॉन 2 ये z1 के इक्वल। तो जो भी आए आंसर आपको यहाँ से इसका आंसर मिल जाना है, ठीक है। तो ये इमेज निकालने के सवाल थे। तो यहाँ पे भी अगर मैं सिर्फ और सिर्फ P निकालूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। देखो बच्चों, अब ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है डिस्टेंस निकालने के। बस एक का क्वेश्चन रह गए अब। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 382 फ्रॉम द लाइन। एक लाइन है x-1/2 बराबर y-3/4 बराबर z-2/3। इसका एक पॉइंट है यहाँ पे कितना बेटा, 382 है ना, मेजर्ड पैरेलल टू द प्लेन। मतलब एक प्लेन के पैरेलल आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, एक प्लेन के पैरेलल। ये एक प्लेन है, इसके पैरेलल आप लाइन लेके जा रहे हो, इसके पैरेलल, ठीक है। अब ये डिस्टेंस कितना होगा कोई बताना है। तो अगर ये एक पॉइंट A है, आप अगर ये पॉइंट P निकाल पाए तो काम बन जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो क्या करेंगे, इस पॉइंट P को मान लीजिए कुछ x1 y1 z1 मान लीजिए, ठीक है। तो ये जो पॉइंट P है लाई करेगा इस पे, तो क्या बन जाएगा, x1 माइनस 1/2 y1 माइनस 3/4 z1 माइनस 2/3 इज इक्वल टू कितना, लैम्डा। तो कितना हो गया x1 2 लैम्डा प्लस 1, कितना है y1 4 लैम्डा प्लस 3, कितना है z1 3 लैम्डा प्लस 2, ये आ गया। तो ये पॉइंट क्या आ गया, 2 लैम्डा प्लस 1 4 लैम्डा प्लस 3 3 लैम्डा प्लस 2, ये आ गया। तो ये पॉइंट P है। अब पॉइंट P है, अब एक बात सोचो, इस प्लेन पे जो n वेक्टर होगा अगर ये इसके पैरेलल है तो इस प्लेन का n वेक्टर भी इस पे क्या होगा, है ना। तो n वेक्टर कितना है इस प्लेन का, 3i कैप 2j कैप माइनस 2k कैप। ये क्या मिल चुका है इस प्लेन का, n वेक्टर, ठीक है। आप ये बात देखिए, गौर करिए, AP वेक्टर डॉट n वेक्टर बराबर कितना है, 0, ठीक है, क्लियर। तो अब देखिए AP वेक्टर A कितना भाई 382 और P कितना आएगा बताएं मुझे। अच्छा पहले तुम लैम्डा निकाल लेंगे ना, AP डॉट n, तो AP डॉट n हाँ सही तो है। AP वेक्टर कितना आएगा, इसको इससे माइनस करेंगे 2 लैम्डा माइनस 2i कैप, फिर इसको इससे माइनस करेंगे 4 लैम्डा माइनस 5j कैप, फिर इसको इससे माइनस करेंगे 3 लैम्डा k कैप। तो बच्चों AP वेक्टर डॉट n वेक्टर बराबर कितना है, 0। तो इस i कैप वाले को i कैप से कर दो 3 इंटू 3 लैम्डा माइनस 2, इस j कैप वाले को j कैप से इंटू कर दो 2 इंटू 4 लैम्डा माइनस 5 माइनस 2 इंटू 3 लैम्डा बराबर 0। 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 2 4 लैम्डा 2 ओहो कोई बात नहीं, ठीक है ना, समझ गए। तो यहां से क्या होगा, 6 लैम्डा माइनस 6 8 लैम्डा माइनस 10
माइनस 6 लैम्डा बराबर 0, इससे ये कैंसिल। 8 लैम्डा माइनस 16 बराबर 0, तो 8 लैम्डा इक्वल टू 16, तो लैम्डा कितना हो गया 2 आ गया लैम्डा। अब यहां पुट कर दो, तो पॉइंट पी कितना आएगा बेटा, कितना आएगा पॉइंट पी 5, 23 नहीं आएगा, क्या लिख दिया मैंने, ये 4 2 8 11, और कितना आएगा बेटा ये 6 8। तो बस इस 5 11 8 से आप डिस्टेंस निकालेंगे इसका ए का, तो ए पी क्या होगा, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला कितना होगा 5 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 11 माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से ए पी मिल जाएगा। ठीक है बच्चे, सही है, लिख लो इसको।